मैं आज मीडिया के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज मीडिया को बहुत विश्वास पूरे देश के नागरिक करते हैं, बहुत ही भरोसा उन पे करते हैं और मीडिया जो बताती है वही लोग सच समझते हैं। क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। चाहे बड़े बड़े चैनल हो, बड़े बड़े न्यूज़पेपर हो, अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, छोटे, हर एक इंसान मीडिया के अंदर खबर दिखाता है, लोग देखते हैं और उसको सच समझते हैं। मैं जब छोटा था, किसी मंत्री को मैं जी बोलता तो वही पत्रकार, मीडिया जर्नलिस्ट से बोलते थे, जागीरदार जी मत लगाओ, साहब मत लगाओ, जब तुम मीडिया में आ रहे हो तो नाम से बुलाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे बहादुर जांबाज पत्रकार मीडिया मैं जब छोटा था मैं देखता था। निखिल वागले जैसे महान पत्रकार, रवीश कुमार जैसे महान पत्रकार और ऐसे राहुल देव जैसे बहुत अच्छे पत्रकार, साजिद रशीद जैसे उर्दू टाइम्स में काम करते थे। छोटा था, मुंबई के अंदर कोई भी घटना घटाओ, कई पैसों का ऑफर करो, मगर ये सच बताते थे जान पे खेल कर। और कई ऐसे पत्रकार जो अपने जान पर खेल कर जांबाज झूठों का पर्दाफाश करते, सच्चाई जनता के सामने लाते थे। देश में कहीं भी वातावरण खराब हो वो बताते थे। वो ना पुलिस से डरते थे, ना बड़े बड़े मंत्रियों से डरते थे, ना किसी से डरते थे। वो सच्चाई सामने, कई भ्रष्टाचार पुलिसों को उन्होंने सामने लाए, कई भ्रष्टाचार मंत्रियों को, कई गुंडों को जो गलत काम करते थे वो बताते थे। उनको करोड़ों रुपए का ऑफर देते थे, उस पत्रकार को, उस मीडिया को, उस जर्नलिस्ट को, उस कंपनी को, मगर वो कभी नहीं एक्सेप्ट करते थे। वो सच लाते थे, जान से हाथ धो देते थे, मगर कहते थे कि नहीं, मीडिया का काम है कि जनता के सामने सच्चाई लाए। ऐसे जांबाज, बहादुर, हिम्मत वाले पत्रकार धीरे धीरे कम हो चुके हैं, मुट्ठी भर रह चुके हैं। मगर 90% आज के जो पत्रकार है, पता नहीं क्या वो जर्नलिस्ट किए हैं, कैमरा लिए हुए हैं, झूठी खबर बता रहे हैं, देश में वातावरण खराब कर रहे, गुंडों को अच्छा बता रहे, भ्रष्टाचार मंत्री को अच्छा बता रहे और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको झूठा बोल रहे और इस तरह से उनके ऊपर मानहानि का दावा कर रहे हैं लोग और वो बच के निकल रहे हैं। मैं देश की सरकार से, देश के कानून से कहता हूँ, मानव अधिकार का हनन हो रहा है। मुझे याद है 92 का दंगा, गुजरात का दंगा और कई ऐसे दंगे मैंने देखा हूँ। छोटा था, सिर्फ माहौल खराब करने का काम कुछ पत्रकार ही करते हैं, क्योंकि लोग न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़ देखकर फिर वो माहौल खराब करते हैं। अगर वो सच्चाई खबर बताएंगे तो कभी देश में दंगा नहीं होगा। अगर वो सच्ची खबर बताएंगे तो देश में जितने भ्रष्टाचारी, करप्टेड लोग हैं, जो गुंडे हैं, वो जेल में होंगे। आज सस्ती पब्लिसिटी के लिए, टीआरपी के लिए इतनी झूठी खबर बता रहे। जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, जो गुंडागर्दी करता है, जो देश में वातावरण खराब करता है, जो माहौल खराब करता है, लूटने का काम करता है, उसको अच्छा बताने का काम मीडिया कर रही है। कौन सी मीडिया है? क्या मीडिया को इसलिए चौथा स्तंभ बताया गया कि आप झूठी खबर दिखाओ? और उनको शर्म में भी नहीं आती कि वो पढ़े लिखे रहकर इतना जर्नलिस्ट कोर्स करके चंद पैसों के टुकड़े पर पल्ले का काम कर रहे हो। अरे एक वो पत्रकार थे जो पुराने, जो मर जाए, जिनको कई ऑफर आते थे, कई करोड़ों का, उनको वो ठुकरा देते मगर सच्चाई बताते थे। वो एक मानो है, देश के अच्छे नागरिक थे वो, और वही सच्चे देशभक्त थे। आज कोई देशभक्त नहीं है पत्रकार, आज कोई देश का विकास नहीं चाह रहा है। आज देश मर रहा है, जल रहा है, आग लग रही है, लोग मर रहे, नुकसान हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। और वो कोई खबर दिखा रहे हैं, अफसोस भी नहीं है कि उनकी खबर दिखाने से कई नुकसान हो रहे, कई जाने जा रही है, कई देश का माहौल खराब हो रहा है। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और ऐसा कर रहे हैं। वो पत्रकार नहीं है, वो एक नंबर के छठे बदमाश दिख रहे हैं, जो माइक लेके मुंह में ठोसते हैं, ऐसा ऐसा वातावरण खराब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, जबकि उनको पता है गलत क्या है, सही क्या है, मगर वो सही का साथ नहीं दे रहे, वो गलत का साथ दे रहे, पैसे कमाने के चक्कर कर रहे। क्या यही मानव अधिकार है? क्या यही मानव है? क्या यही मानवता है जो देश की सेवा तुम कर रहे हो और कहते हैं हम देशभक्त है? तुम देशभक्त नहीं, तुम देशद्रोही का काम कर रहे हो, देश में वातावरण खराब कर रहे। झूठी खबर को तुम ऐसा बता रहे जो सच्ची खबर है, अच्छे लोगों को फंसा रहे, कई अच्छे लोगों को जेल में डालने का काम झूठा ये न्यूज़ बताकर किए। कई लोग अपने मानहानि का दावा करते हैं इनके ऊपर, फिर भी बच निकलते हैं और शर्म नहीं आती इनको और कहते हैं हम जर्नलिस्ट हो। सच्चे जर्नलिस्ट हो, सच्चे देशभक्त हो, अच्छे नागरिक हो तो सच्ची खबर बताओ। तुम अपने माँ बाप की एक औलाद हो तो सच खबर बताओ। चंद पैसों के टुकड़े पर पलने वाले पत्रकार, मीडिया, अफसोस करो तुम कौन से देश में रह रहे हो? भारत देश है, हजारों समाज के लोग यहाँ रहते हैं, हजारों जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तुम पे विश्वास करते हैं, तुम पे भरोसा करते हो। तुम मामूली एक मंत्री, मामूली एक गुंडे के पैसों के पल के अपना जिंदगी गुजार रहे हो। क्या जिंदगी? मैंने ऐसे ऐसे पत्रकारों को देखा जिनका खुद का मकान नहीं, ऐसे ऐसे पत्रकारों को देखा जो दो वक्त की खाना भी नहीं खा पाते थे। कई बार हमने उनको चाय पिलाते थे, उनका हर चीज़ कपड़े लेकर देते थे, क्योंकि हमने देखा उन्हें मांगा नहीं कभी। ईद, दिवाली उनके घर में नहीं होती थी। मैंने खुद देखा कई पत्रकारों के घर में दिवाली भी नहीं होती थी, ईद भी नहीं होती थी, ना होली हो पाती थी। और आज पत्रकार
दिवाली होली से पहले, हर चीज़ ईद से पहले उनके घरों पे अंदर जो है नोटों की बरसात हो रही है, बड़े बड़े गिफ्ट्स आ रहे हैं, और उनके जो झोपड़े में रहते थे आज जो फ्लैट में रह रहे हैं, गाड़ियाँ ले रही है, बड़े बड़े शान से घूम रहे हैं। वाह 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 वाह, कितना फंड इनको आ रहा है। तो ऐसे ही नहीं आ रहे फंड, ये किसी की गुलामगिरी कर रहे। और ऐसे पत्रकारों की खबर अगर हम लोग सुनेंगे तो क्या हालत होगा देश का, क्या हालत होगी देश की। दोस्तों, मैं इश्तियाक जागीरदार, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मगर मैं सच बोलता हूँ और सच कड़वा होता है और कड़वा सच मैं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कई तकलीफ होती है, कई लोग मेरे खिलाफ है, मगर मैं सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ। मुझे मालूम है मरना एक दिन है, मगर सच का साथ देना है, और इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो जाए। मगर मैं पत्रकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चौथा स्तंभ देश का माना जाता है, सच्चाई खबर छापने में क्या तकलीफ है, क्या वो पैसों के टुकड़े पे तुम पल रहे हो। 40 साल से मेहनत कर रहा हूं मैंने अपने घर तक बेच दिया हूं, कितनी खिदमत करता हूं लोगों के लिए, मेहनत करता हूं, 1 रुपया किसी से लेके काम किया हो तो बता दो। मगर हम यही सोचते कि देश में वातावरण सही रहे, मिलजुल के रहे, प्रेम प्यार से बांटे, हजारों जाति है, हजारों धर्म के लोग हैं, सब मानव है, मानव अधिकार को मानते हैं, मानव सेवा करो, मानव सेवा ही मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तुम अब ये वो काम बंद करो, अच्छे पत्रकार बनो। याद रखो, वो भी पत्रकार चले गए, कल तुम भी चले जाओगे, मगर ऐसी मौत, ऐसी बदनामी लेकर जाओगे, ऐसे कौन सी पत्रकारिता है तुम्हारी। तो मैं इश्तियाक जागीरदार, कोई गलती माफ़ी चाहता हूँ, मगर सच बताने का काम करो, हिम्मत करो, मर्द बनो, दलाल मत बनो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।